बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय फूड व्लॉग्स। कैसे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड, उम्मीद है कैसे होंगे, जाओगे खुश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। आज मैं आपके साथ जो है ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी। जहाँ जहाँ जितने भी मुसलमान लोग रहते हैं, सबको मेरी तरफ से रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आज आपके साथ जो है रबी अव्वल स्पेशल में जो है रबड़ी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो ज़बरदस्त शादी ब्याह में भी बनती है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने पिसा हुआ नारियल लिया हुआ है, और पिस्ते लिए हुए हैं, बादाम है, चीनी है, और पिसी हुई इलायची पाउडर है। और यहाँ पर मैंने चावल लिए थे 1 पाव के करीब। इनको मैंने भिगो के ड्राई, यानी कि पहले पानी इसका खुश्क कर लिया था, इसके बाद इसको मैंने ड्राई किए हैं। चाहे तो आप धूप में कर लें या फिर पंखे में जो है ड्राई कर लें, और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास 2 जो है किलो दूध है, यानी 2 लीटर मेरे पास दूध है। और यहाँ पर मैंने ये रबड़ी ली है 1 पाव से ज़्यादा है रबड़ी। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगी कि 12 रबी अव्वल का दिन है माशाल्लाह से, तो दुरूद शरीफ का एहतमाम करें अपने घर में, बड़े बच्चे सब पढ़ें। और इसका सवाब तो आप सबको पता है कितना होता है। मैं तो कोशिश ये करती हूँ, फर्स्ट रबी अव्वल होती है तो मैं दुरूद शरीफ 10 तस्बीह पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और इस तरह मेरी जो है 1000 हो जाती है रोज़ाना डेली। और 12 रबी अव्वल को माशाल्लाह से मेरे पूरे 12,000 दुरूद शरीफ हो जाते हैं कंप्लीट। तो अल्लाह पाक सबको ही तौफीक अता फरमाए। आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ये दूध डाल दिया है। यहाँ पे मैंने जो है 2 लीटर जो है मिल्क लिया है। मैं यहाँ पर 2 किलो की खीर बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये पिसी हुई इलायची ली है, 1.5 टेबल स्पून है। और मैंने बिल्कुल जो है फ्लेम जो है स्लो किया हुआ है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो वीडियो जो है फुल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा दूध जो है हल्के जो है बॉयल आ गया था। अब इसमें जो है मैं जो मैंने चावल का जो मेरा पाउडर है वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं वीडियो खुद बना रही हूँ, तो ये मैं वीडियो को जो है रोक के इसमें डालूँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए, गुठलियाँ ना बन जाए। और मैंने फ्लेम जो है स्लो किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको मुस्तकिल हमें चलाना है। चावल डालने के बाद आपको रुकना नहीं है, इसको चमचे को मुस्तकिल चलाना है। यहाँ पे जो न्यू जो हमारे सीखने वाले हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए ये, बाकी तो सबको इस चीज़ का पता ही होता है। और यहाँ पर ये साथ में मैं जो बाकी बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि उसमें लम्स ना बने, क्योंकि चावल जल्दी से इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और जब ये पक गए थे, बॉयल हो गए थे, पक गया था ज़रा, तो मैंने फिर इसमें जो है 1 कप जो है चीनी डाली। यहाँ चीनी मैं ज़्यादा कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ी जो है ऑलरेडी जो है मीठी होती है। अब ये आपको पता होगा कि आपके घर में कितना मीठा खाया जाता है, हमारे अंदर से कम खाया जाता है, इस वजह से इसमें मैंने 1 कप डाली है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने किया हुआ था। और ये देखें हमारी जो है खीर पकना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गाढ़ी हो रही है। मैंने स्लो फ्लेम किया है ताकि चावल जो है हमारे कच्चे नहीं हो और वो अच्छी तरह से पक जाए। चीनी भी हमारी इसके अंदर जो है मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर जो है मैंने कुछ बादाम थोड़े से इसमें डालूँगी, और पिस्ते बाकी हम इसके ऊपर जो है डालेंगे। इसको मैं अच्छी तरह चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो है पक गई थी। आप देखें हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने जो है यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडी करूँगी। अच्छा, ठंडी करने के बाद इसमें आप रबड़ी डालिएगा, गरम गरम में नहीं डालिएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आपकी जब खीर हो जाए जब। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, यानी कि खीर ठंडी करने के बाद। अब यहाँ पे जो है ना मैंने खीर को ठंडी कर लिया था, और इसमें हम जो है रबड़ी जो है इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आपको पता है अक्सर शादी ब्याह में सुनने को मिलता है रबड़ी वाली खीर। तो बस अब ये घर में बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर लोग घर वाले आपकी तारीफ़ करें तो मुझे बस दुआ में ज़रूर याद किया करें, बस दुआ किया करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी भी दुआ कबूल करता है। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। कोकोनट पाउडर डालनी है उसके ऊपर में, और इस पर ही मैं जो है बादाम पिस्ते भी जो हमने बचाए थे वो उसमें मैं सजा दूँगी इसको। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त रबड़ी वाली खीर जो है रेडी हो गई है।
और यकीन माने खाने में बहुत लजीज होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर हमें चैनल में सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और बस अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें और मुझे इजाज़त दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।